इस गाने के फरमाइश करने वाले झुमरी तिलैया से रामेश्वर प्रसाद वर्णवाल, गंगालाल मगधिया, कुलदीप सिंह, आकाश, राजेंद्र कुमार, जगन्नाथ साहू, धर्मेंद्र कुमार जैन, पवन कुमार अग्रवाल, लखन साहू और हरे कृष्ण प्रेमी हैं। ओ दिल बर जानिए तेरे हैं हम तेरे। दुनिया भर के लगभग अधिकांश रेडियो स्टेशनों से फरमाइशी फिल्मी गानों के साथ झुमरी तिलैया का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों के कानों तक पहुंचाने वालों में झुमरी तिलैया निवासी स्वर्गीय रामेश्वर प्रसाद वर्णवाल व गंगा प्रसाद मगधिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। फिल्मी गीतों के प्रति इनके शौक ने इस शहर को लोकप्रिय बना दिया। हिंदी फिल्मों में सबसे पहले झुमरी तिलैया का नाम भाभी की चूड़ियां फिल्मों के संवाद में आया था। इसके बाद कई फिल्मों व फिल्मी गीतों में झुमरी तिलैया शहर का नाम लिया जाता रहा। हाल के दिनों में मशहूर गायक उदित नारायण ने झुमरी तिलैया के पर्यटन स्थलों को एक गाने के माध्यम से कुछ इस प्रकार गुनगुनाया। आओ चले हम झुमरी तिलैया, अरे आओ चले हम झुमरी तिलैया। झुमरी तिलैया शहर कोडरमा जिला का मुख्य शहर है। 10 अप्रैल 1994 को हजारीबाग जिले को विभाजित कर कोडरमा जिले का निर्माण किया गया। इसे झारखंड का प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। त्रेता युग के धर्मपुत्र करदम ऋषि के नाम पर इस स्थान का नाम कोडरमा पड़ा। 1680 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले कोडरमा जिला की कुल आबादी लगभग 7,16,259 है। जिले में एक अनुमंडल, 6 प्रखंड, 109 पंचायत व 577 गांव हैं। कोडरमा की समुद्र तल से ऊंचाई 383 मीटर है, जबकि मुख्य नदी बराकर, बरसोती व संकरी है। कोडरमा जिला सड़क व रेल मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा है। NH-31 व ग्रैंड कॉर्ड रेलवे लाइन पर स्थित कोडरमा जिले का मुख्य रेलवे स्टेशन कोडरमा जंक्शन है, जो GT रोड कोडरमा स्थित बरही चौराहे से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। कोडरमा जंक्शन से देश के लगभग हर राज्य के लिए रेल की सेवा उपलब्ध है। जंक्शन में राजधानी से लेकर पैसेंजर तक छोटी बड़ी लगभग 50 ट्रेनों का ठहराव है। राजस्व के मामले में धनबाद प्रमंडल में कोडरमा जंक्शन का दूसरा स्थान है। हजारीबाग, गिरिडीह, रांची, रामगढ़, नवादा आदि जिला के लोग रेल की सुविधा लेने कोडरमा जंक्शन आते हैं। कोडरमा जिला बिहार की राजधानी पटना व झारखंड की राजधानी रांची के बीचों बीच लगभग 165 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अबरख नगरी कोडरमा एक समय पूरे विश्व में अपने अबरख के खादानों के लिए मशहूर था। सन 1890 ईस्वी में कोडरमा के आसपास रेल की पटरी बिछाने के क्रम में अंग्रेजों को अबरख की खादानों का पता चला। साल 1980 के दशक तक जिले में करीब 800 माइका खादानें संचालित थी, जो अब बंद पड़ी हैं। यहाँ पाई जाने वाली माइका के कई प्रकार हैं, जिनमें सबसे उत्कृष्ट व महंगा रूबी माइका है, जो सिर्फ कोडरमा के खादानों में मिलता है। बाजार में इसकी कीमत लाखों रुपए तक है। इसके अलावा ग्रीन माइका, ब्लैक माइका भी यहाँ पाए जाते हैं। अबरख का प्रमुख गुण यह अत्यधिक तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस में भी नहीं पिघलता व इससे विद्युत नहीं पार होता है, अर्थात नॉन कंडक्टरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ यह पारदर्शी भी होता है। इन्हीं सारी खूबियों के कारण इसका प्रयोग अंतरिक्ष में जाने वाले रॉकेट की खिड़कियों में, लोहा पिघलाने वाले भट्टियों में, बिजली के विभिन्न उपकरणों आदि के साथ साथ कॉस्मेटिक व दवा बनाने में भी किया जाता है। कोडरमा जिले में अबरख के साथ साथ बेशकीमती बहुमूल्य पत्थर जैसे ग्रेनाइट, ब्लूस्टोन, बेरिल, क्वार्ट्ज व फेंसवॉर भी काफी मात्रा में पाए जाते हैं। हरे भरे जंगलों, पहाड़ों, चट्टानों,
शर्पीली नदियों व प्राकृतिक झरनों से सुसज्जित हमारा कोडरमा, प्रकृति ने कोडरमा को वरदान स्वरूप अनेकों मनोरम दृश्य दिए हैं। शायद यही कारण है कि कोडरमा जिले में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। कोडरमा जिले के पर्यटन स्थलों में तिलैया डैम का नाम प्रमुख है। जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर व कोडरमा जंक्शन से 20 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व एवं दामोदर नदी के उत्तरी छोर पर तिलैया डैम स्थित है। अविभाजित बिहार व बंगाल सरकार के संयुक्त प्रयास से 1948 में इसका निर्माण कार्य आरंभ किया गया। इसके पीछे बंगाल को बाढ़ के भयंकर त्रासदी से बचाने, बिजली उत्पादन केंद्र खोलने एवं सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने का उद्देश्य था। स्वतंत्र भारत का पहला हाइडल पावर प्रोजेक्ट तिलैया डैम, जिसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 21 फरवरी 1953 ईस्वी को किया। लगभग 36 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले तिलैया डैम की ऊंचाई 99 फीट व लंबाई 1200 फीट है। तिलैया डैम का स्वच्छ निर्मल कलकल जल, यहाँ के खूबसूरत नजारे व शांत वातावरण पर्यटकों को अनायास अपनी ओर आकर्षित करता है। नेशनल हाईवे से गुजरने वाले अक्सर कुछ घंटे सुकून से बिताने के लिए यहाँ खींचे चले आते हैं। पर्यटकों के भ्रमण के लिए जिला प्रशासन के द्वारा बोट की भी व्यवस्था की गई है। अक्सर लोग अपने परिवार व मित्रों के साथ साथ यहाँ घूमने व पिकनिक मनाने आते हैं। यहाँ घूमने आने वाले पर्यटकों के ठहरने एवं जलपान के लिए डैम के पास पहाड़ी पर गेस्ट हाउस बनाया गया है। साथ ही साथ यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर पर्यटन विभाग झारखंड सरकार के द्वारा झील रेस्टोरेंट का भी निर्माण किया गया है। वन विभाग के द्वारा भी गेस्ट हाउस का निर्माण कराया गया है, जहाँ पर्यटक विश्राम कर सकते हैं। तिलैया डैम के पास ही अवस्थित है राष्ट्र का गौरव सैनिक स्कूल तिलैया, जिसकी स्थापना 16 सितंबर 1963 ईस्वी में हुई। सन 1962 ईस्वी में भारत चीन युद्ध के उपरांत तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू व रक्षा मंत्री वी.के. कृष्णा मेनन ने सोचा कि भारत के सामान्य बच्चों को सैन्य शिक्षा मिल सके। इसी उद्देश्य से देश के लगभग हर राज्य में सैनिक स्कूल की स्थापना की गई। सैनिक स्कूल निर्माण की कड़ी में यह 12वां सैनिक स्कूल बनाया गया। इस सैनिक स्कूल को एनडीए व नौसेना अकादमी में प्रवेश के लिए सबसे ज्यादा कैडेट भेजने का गौरव प्राप्त है। मेजर जनरल एसपी सिन्हा, ज्ञान भूषण एयरफील्ड मार्शल आर.वी. शर्मा, सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायमूर्ति शिवकृति सिंह, मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक प्रकाश झा के साथ साथ कई राज्यों के वर्तमान मुख्य सचिव जैसे बंगाल, बिहार आदि सभी सैनिक स्कूल तिलैया के छात्र रह चुके हैं। स्कूल के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर सेना के पदाधिकारी होते हैं। बाकी के कर्मचारी सिविलियन होते हैं। पहली बार वर्तमान सत्र 2021 से 23 में 11 लड़कियों का चयन सैनिक स्कूल तिलैया में हुआ है। बच्चों में अनुशासन तथा सर्वांगीण विकास के लिए इससे बेहतर शिक्षण संस्थान की कल्पना नहीं की जा सकती है। सुदूर जंगली क्षेत्र स्थित जरगा पंचायत में अवस्थित है वृंदाहा जलप्रपात। यह एक प्राकृतिक स्वच्छ जलधारा है, जिसमें तिलैया व गझंडी के जंगली क्षेत्र का पानी इकट्ठा होकर लगभग 200 फीट की ऊंचाई से नीचे की ओर गिरता है। दूर दूर से बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पिकनिक मनाने व प्रकृति का आनंद लेने पहुँचते हैं। घने जंगलों में अवस्थित है झरना कुंड। जंगलों में पहले जिस तरह साधु संत महात्मा तप करते थे, उसी तरह साधना करने की मान्यता यहाँ से जुड़ी है। संतों की तपोस्थली के कारण इसे सिद्धि स्थल भी माना जाता है।
ऐसी मान्यता है कि यहाँ पूजा अर्चना करने से मनोकामना पूरी होती है। यहाँ भगवान शिव का मंदिर है जिसमें पौराणिक शिवलिंग है। सावन पूर्णिमा की अंतिम सोमवारी को हजारों श्रद्धालु यहाँ उत्तर वाहिनी से जल उठाकर 12 किलोमीटर पैदल चलकर ध्वजाधारी धाम में जलाभिषेक करते हैं। इस दिन कांवर पदयात्रा भी निकाली जाती है। जिला मुख्यालय स्थित ध्वजाधारी धाम एक पवित्र धार्मिक स्थल के रूप में विख्यात है। ध्वजाधारी पहाड़ पर त्रेता युग के धर्मपुत्र करदम ऋषि वर्षों तक तपस्या की और अंतर ध्यान हो गए। इस पहाड़ की ऊंचाई लगभग 500 फीट है, जिसकी चोटी पर भगवान शिव व पार्वती की प्रतिमा विराजमान है। यहाँ लगभग 777 सीढ़ियाँ चढ़कर पहुँचा जा सकता है। वहीं ध्वजाधारी धाम के परिसर में भगवान हनुमान, राधा कृष्ण मंदिर, शिव मंदिर, विवाह भवन आदि हैं। मान्यता है कि यहाँ जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की पूजा करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती है। मनोकामना पूरी होने पर लोग ध्वज, त्रिशूल व नैवेद्य चढ़ाते हैं। यहाँ हर एक साल शादी ब्याह के मौके पर कोडरमा समेत आसपास के कई जिले के लोग अपने पुत्र पुत्रियों का विवाह करवाते हैं। आज भी जिला मुख्यालय व आसपास में होने वाले शादी ब्याह में सबसे पहले भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण कार्ड दिया जाता है। पूर्णिमा व महाशिवरात्रि के मौके पर तो यहाँ शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह के अलावा बिहार राज्य के नवादा आदि समेत कई अन्य जिलों के शिव भक्त हजारों की संख्या में आकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। धार्मिक पर्यटन स्थलों में प्रमुख ध्वजाधारी धाम को भ्रमण करने के बाद पर्यटक ठीक इसके पीछे स्थित कोडरमा वन क्षेत्र भी घूम सकते हैं। जंगली जानवरों व पक्षियों के शौकीन पर्यटकों को कोडरमा वन्य प्राणी आश्रयनी में भ्रमण के दौरान मोर, चील, जंगली मुर्गा, उल्लू, टिटहरी, बटेर, कोयल, तोता, ब्लू किंग फिशर, जंगल नाइट जार, हुदहुद, पाइड किंग फिशर आदि कई पक्षियों के साथ साथ भालू सहित नेवला, लकड़बग्घा, खरहा, बंदर, लोमड़ी, सियार, वज्रकीट, सांभर, चीतल, जंगली बिल्ली, जंगली सुअर आदि स्तनधारी व अजगर, नाग, गौह, करैत, हरहरा, रस्सल वाइपर, धामिन, गेहुअन आदि सरीसृप देखने का अवसर मिलेगा। जंगल की अपनी खुशबू, शांत वातावरण व अपनी नैसर्गिक ध्वनि होती है। आप जब जंगल का आनंद लेने आए तो अपने साथ किसी प्रकार के कृत्रिम आवरण को न ओढ़ें। ठीक इसी प्रकार जलाशय व जलधारा की भी अपनी ध्वनि, अपना राग होता है। स्वच्छ निर्मल जल की कल-कल आवाज आपको सुननी हो तो मरकच्चो प्रखंड के पचखेरो डैम में चले आइए। मरकच्चो प्रखंड मुख्यालय से 1 किलोमीटर उत्तर की ओर लगभग 378 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले पचखेरो नदी पर अवस्थित पचखेरो डैम की बात ही कुछ और है। कोडरमा व गिरिडीह जिला के लोग अक्सर यहाँ पिकनिक मनाने व अपनी थकान मिटाने आते हैं। जल संसाधन विभाग झारखंड सरकार के द्वारा इस डैम का निर्माण वर्ष 1988 में आरंभ कर वर्ष 2015 में समाप्त किया गया। डैम का लोकार्पण भी वर्ष 2015 में ही किया गया। पचखेरो नदी जो घोड़खंबा से होते हुए लगभग 8 गांव से गुजरकर बराकर नदी में मिलती है। इसमें ये 4 छोटे छोटे जल स्रोत बाडी सोत, खरगो सूती, भूताहा नदी व दलदल जल स्रोत आकर मिले हैं। सिंचाई व मत्स्य पालन के उद्देश्य से बनाए गए इस डैम का प्राकृतिक सौंदर्य देखने लायक है। मरकच्चो प्रखंड में ही बंदर चौकवा गांव के उत्तरी सीमा पर बियावान जंगलों के बीच अवस्थित है शक्ति पीठ माँ चंचला धाम, जहां बंगाल, बिहार, उड़ीसा व झारखंड के लोग मन्नतें मांगने व पूजा अर्चना करने आते हैं। सन 1348 ईस्वी में खेसमी के राजा जय नारायण सिंह को शिकार खेलने के क्रम में बाघ पर सवार भगवती दुर्गा मां के दर्शन लगातार 2 दिनों तक हुए।
तीसरे दिन राजा अपने कुल पुरोहित स्वर्गीय कैदी नारायण पांडे के साथ 500 फीट ऊपर पहाड़ पर चढ़े, जहां उन्हें माँ दुर्गा की मूर्ति दिखाई दी। उसी समय से आज तक यहाँ पूजा अर्चना की जा रही है। माँ भगवती दुर्गा देवी के 108 उपनामों में एक नाम चंचला है, जो दुर्गा सप्तशती पुस्तक में अंकित है। इसी कारण यहाँ का नाम माँ चंचला धाम पड़ा। भगवती कुमारी कन्या होने के नाते यहाँ सिंदूर का चढ़ावा नहीं होता है। उपवास कर ही पूजा अर्चना के लिए पहाड़ पर चढ़ा जाता है। मंगलवार व शनिवार को यहाँ श्रद्धालुओं की काफी भीड़ रहती है। यहाँ पशु बलि प्रथा भी प्रचलित है। इस क्षेत्र के नवजात बच्चों का चूड़ाकरण अर्थात मुंडन यहाँ अनिवार्य रूप से कराया जाता है। सैकड़ों वर्षों से यहाँ ऐसी पूजा अर्चना की परिपाटी चली आ रही है। खेसमी के आसपास के क्षेत्र की रक्षक है माता चंचला देवी, ऐसा स्थानीय लोगों का मानना है। डोमचांच, जिसका शुद्धिकरण करवाकर नाम रखा गया डोमचांच, शहीदों व संत महात्माओं का साधना स्थल रहा। डोमचांच में उड़िया बाबा, परमहंस बाबा जैसे संत हमेशा से रहे थे। लंगटा बाबा के शिष्य रहे परमहंस बाबा 1916 ईस्वी में डोमचांच आए थे। परमहंस बाबा का जन्म 1870 ईस्वी में गिरिडीह जिले के गोदली टाड़ ग्राम में हुआ था। वे सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक पुरुष थे। परमहंस बाबा आए सज्जनों, महिलाओं की याचनाओं, प्रार्थनाओं, राम कहानियों, प्रश्नों, शंकाओं, प्रशंसकों को सुनकर एक ही उत्तर देते थे। सत श्री बाबा कहा करते थे कि हमर भीरी सब सत, चारों सत, साधुओं सत, राजा सत, भिखारी सत। गुरु चेला नहीं मानते थे। उनका कहना था कि आत्म गुरु मन चेला। लोगों की मनोकामना बाबा के आशीर्वाद से पूरी हो जाती थी। परमहंस बाबा लगभग 45 वर्षों तक डोमचांच में रहे और 28 अक्टूबर 1961 को डोमचांच स्थित काली मंडा ठाकुरबाड़ी में समाधि ले ली। आज इस समाधि स्थल पर समाधि पर्व मनाया जाता है, जिसमें हजारों भक्त चादर पोशी के लिए आते हैं। शहीदों की धरती डोमचांच में एक से बढ़कर एक देशभक्त हुए, जो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंकते रहे। हमेशा किसी न किसी प्रकार से अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज उठाने वाले देशभक्त चूड़ामन मोदी, मंगर साव, नुनमन धोबी व उदित नारायण मेहता को अंग्रेजों ने इसी चौराहे पर गोलियों से भून डाला था। इन्हीं शहीदों की याद में बनाया गया यह शहीद पार्क आज भी उनकी वीरता व बलिदान की हमें याद दिलाता है। डोमचांच प्रखंड के ही पारहो पंचायत में स्थित माँ को मारा बाबा पहाड़ की ऐतिहासिक महत्ता होने के साथ ही धार्मिक मान्यता भी है, जहाँ भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम त्रेता युग के रामावतार के रूप में आए थे। यह भी कहा जाता है कि भगवान परशुराम के पिता मुनि जगदम्बा व माता रोहिणी अपने 3 भाइयों के साथ इसी पहाड़ पर तपस्या करने आए थे। इस पहाड़ के नीचे एक तालाब था, जहां परशुराम की मां रोहिणी पिता मुनि जगदम्बा के लिए पानी लाने गई थी, मगर देरी हो जाने पर मुनि जगदम्बा को गुस्सा आ गया। पिता के आदेश पर वचनबद्ध परशुराम ने मजबूरन अपनी मां रोहिणी का सिर काट दिया। पिता के आज्ञा पालन पर परशुराम को उनके पिता बोले कि क्या चाहिए, बोलो। तब परशुराम बोले कि माँ का सिर पुनः जोड़ दे। मुनि जगदम्बा के आदेश पर पुनः माँ रोहिणी को जीवित किया गया। रामायण में इस घटना का जिक्र है। यहाँ लोग अपने बच्चों का मुंडन कराने आते हैं। लगभग 1500 फीट ऊंचे माँ को मारा बाबा पहाड़ के प्रांगण में प्रतिवर्ष अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम की जयंती धूमधाम से मनाई जाती है। मनोकामना पूरी होने पर लोग पहाड़ के ऊपर स्थित शिवलिंग की पूजा अर्चना करने उपवास रख पत्थरों के माध्यम से ऊपर चढ़ते हैं। साथ ही जोड़ा पाठा की बलि भी चढ़ाते हैं। कोडरमा जिला के सुदूरवर्ती प्रखंड सतगावा में उपस्थित पेट्रो जलप्रपात जाने के रास्ते में हमें वियमान घने जंगलों से होकर गुजरना पड़ता है। रास्ते में हमें एक से बढ़कर एक प्राकृतिक नजारे देखने को मिलते हैं। इन नजारों को देखकर मन तृप्त हो जाता है।
सतगावा प्रखंड मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर घनघोर जंगल में स्थित पेट्रो जलप्रपात महावत पहाड़ के शिखर लगभग 500 फीट से अनोखी शैल श्रृंखलाओं के बीच से होकर गिरती है। पहाड़ की चोटी से तलहटी तक कई कुंड हैं। इनमें से 6 जल कुंड काफी बड़े हैं, जिसमें अथाह निर्मल मीठा जल संग्रहित है। यहाँ लोग अक्सर पिकनिक मनाने दूर दराज क्षेत्र से आते हैं और प्रकृति के अनूठे रूप का आनंद लेते हैं। यहाँ आने वाले पर्यटकों की शारीरिक व मानसिक थकान पल भर में गायब हो जाती है। यहाँ आने वाले पर्यटकों को रास्ते में जंगली जानवरों को देखने का मौका भी मिल सकता है। कोडरमा जंक्शन से लगभग 75 किलोमीटर व जिला मुख्यालय से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सतगावा प्रखंड अंतर्गत घोड़सीमर का घुड़मेश्वर धाम विशिष्ट पुरातात्विक सह धार्मिक स्थल है। प्राकृतिक नजारों से सराबोर घुड़मेश्वर धाम नदी तक फैला हुआ है। यहाँ लगभग 1 मीटर की गोलाई वाला 4 फीट लंबा शिवलिंग है। मंदिर प्रांगण व उसके आसपास मां पार्वती, भगवान विष्णु, यक्ष यक्षिणी आदि देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियां बहुतायत मात्रा में विराजमान हैं। अधिकांश मूर्तियां खंडित है। ऐसा प्रतीत होता है कि मुगल आक्रांताओं द्वारा इन मूर्तियों को खंडित कर दिया गया हो। यहाँ एक किला का अवशेष भी मिला है। संभवतः यह किसी शासक का रहा होगा। भूमि के अंदर भी सैकड़ों मूर्तियां दबी पड़ी हैं। यदाकदा खेतों में काम करते वक्त किसानों को टूटी फूटी मूर्तियां प्राप्त होती हैं। कई बहुमूल्य मूर्तियां यहाँ से चोरी भी हो गई हैं। सावन के महीने में यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। कोडरमा जिला पर्यटन स्थलों का अच्छी तरह से भ्रमण करने में कम से कम 1 सप्ताह का समय लग ही जाएगा। ऐसे में जिले में आए पर्यटकों के ठहरने के लिए कोडरमा जंक्शन के आसपास छोटे बड़े हर तरह के लगभग 15 से 20 होटल हैं, जहां वे अपने बजट के अनुसार आसानी से ठहर सकते हैं। यहाँ शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन के लिए रेस्टोरेंट व होटल उपलब्ध हैं, जहां वे मनचाहा लजीज स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकते हैं। स्थानीय होटल मालिक होटल व उसके कमरों की साफ सफाई का अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं। साथ ही पर्यटकों की सुरक्षा की दृष्टि से भी जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक कदम उठाए गए हैं। दिन हो या रात, आप अपने परिवार व मित्रों के साथ जिले के किसी भी क्षेत्र में बेखौफ आराम से आवागमन कर सकते हैं। अरे हाँ, अगर आप झुमरी तिलैया आएं और यहाँ का मशहूर कलाकंद नहीं खाएं, तो फिर क्या खाएं? कोडरमा की फिजा में तैयार केसरिया दानेदार कलाकंद ने देश ही नहीं विदेशों में भी लोगों के दिलों में जगह बना लिया है। वर्ष 1962 से 63 ईस्वी में 2 सगे भाई हंसराज भाटिया व मुलक राज भाटिया ने झंडा चौक स्थित अपनी दुकान में कलाकंद बनाने की शुरुआत की थी। आज तो शहर के कई प्रतिष्ठानों में कलाकंद मिलने लगे हैं। आप जब भी कोडरमा घूमने आएं, तो कम से कम 1 हफ्ते का समय जरूर निकालें, ताकि जिले के सभी पर्यटन स्थलों को अच्छी तरह से भ्रमण कर सके। साथ ही साथ यहाँ का मशहूर केसरिया कलाकंद से अपना मुंह मीठा जरूर करें। कोडरमा जिला पर्यटन स्थलों के दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है। यहाँ तिलैया डैम, ध्वजाधारी टेम्पल, घोड़सिमर, पेट्रो और वृंदाहा जैसे बड़े बड़े फॉल और कई अन्य मनोरम स्थल हैं। पर्यटन के दृष्टिकोण से बाहर जाना चाहते हैं, उन सब से यही अनुरोध होगा कि आप आएं, इस जिले के ऐसे बड़े और अच्छे मनोरम स्थलों का लुत्फ उठाएं। और जिला प्रशासन की ओर से मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि सुरक्षा का दृष्टिकोण हो या फिर आवागमन के दृष्टिकोण से हो या बाकी सुविधाएं जो एक पर्यटन स्थल पर लोगों को मिलनी चाहिए, उन दृष्टिकोण से मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि मैं जिला प्रशासन की तरफ से हर तरह से प्रतिबद्ध हूँ। यहाँ आने वाले सभी पर्यटकों के लिए जिला प्रशासन हमेशा तत्पर खड़ा है।